मित्रों नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल संस्कृति सेज में। मित्रों, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल संस्कृति सेज। मित्रों, आज का विषय है आपका मेष लग्न है और मेष लग्न की कुंडली में राहु किस भाव में है, उस भाव के अनुसार राहु के क्या परिणाम होंगे, राहु आपको किस प्रकार से परिणाम देगा, प्रभावित करेगा। आपने देखा थंबनेल, मेष लग्न, राहु यदि आपके लग्न में ही है, प्रथम भाव में है, तो इसके क्या प्रभाव होंगे। दूसरे भाव में है, लग्न मेष ही है और राहु दूसरे भाव में है तो क्या होगा। मेष लग्न राहु तीसरे भाव में है तो क्या होगा। मेष लग्न राहु चतुर्थ भाव में तो क्या होगा। इसी प्रकार से मेष लग्न है और राहु की स्थितियां अलग अलग प्रत्येक 12 भाव में वह आपको क्या फल देने वाले हैं, मैं उसके विषय में आज आपको विस्तृत जानकारी दूंगा, क्योंकि कई जातकों के इस तरह के प्रश्न हैं। राहु मेष लग्न है, मेष लग्न में राहु की विभिन्न स्थितियां हैं, तो वह किस प्रकार से व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। मित्रों, सर्वप्रथम आपसे निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। मित्रों, मेष लग्न के जातकों की कुंडली में यदि लग्न में ही प्रथम भाव में यहाँ पर लिखा हुआ कुछ भी हो, 1 2 4 5 6, लेकिन यह प्रथम भाव होता है। मेष लग्न है, लग्न की कुंडली में प्रथम भाव में लग्न में ही यदि राहु हो तो यह क्या प्रभाव देता है। मेष लग्न है, इस लग्न के जो स्वामी हैं वह मंगल होते हैं। मेष लग्न, यहाँ पर मेष के स्वामी मंगल हैं, तो राहु यदि यहाँ पर है तो वह अपनी शत्रु की राशि पर विराजमान है। तो इससे क्या होता है, उस व्यक्ति का जो शारीरिक एक चेहरे का जो सौंदर्य है, उतना अच्छा सौंदर्य आकर्षण सौंदर्य में नहीं होता है, आकर्षण में कमी होती है, सौंदर्य में कमी होती है। यदि लग्न में, मेष लग्न के लग्न में ही प्रथम भाव में ही राहु हो, और स्वास्थ्य में भी कमी रहती है, हृदय की काफी दुर्बलता रहती है, हृदय काफी नाजुक होता है, भावुक होता है व्यक्ति, और साहस में वृद्धि होती है, वह साहसिक व्यक्ति होता है, और कभी कभी झूठ, फरेब और जो गुप्त योजनाएं हैं, अपनी बातों को, सीक्रेसी को और गोपनीयता को किसी को बताता नहीं है। इस प्रकार की उस व्यक्ति की चेष्टाएं, लक्षण ऐसे व्यक्ति के होते हैं जिनके मेष लग्न हो और लग्न में ही मेष के ही राहु हों, तो ऐसे लक्षण होते हैं। दूसरा भाव, यदि आपका मेष लग्न है लेकिन राहु दूसरे भाव में है तो क्या होगा। यह द्वितीय भाव शुक्र का भाव है, यह मित्र की राशि पर राहु यहाँ पर होता है, और इसमें क्या होता है, यहाँ राहु होने से संकट होता है, चिंता होती है व्यर्थ की, धन का अभाव होता है, पारिवारिक क्लेश होता है, परिवार में अनबन रहती है, तनाव रहता है, और अंत में बुद्धि एवं परिश्रम से वह व्यक्ति सफलता को प्राप्त करता है। जीवन के अंत में जब जीवन समापन की ओर होता है, इस तरह के जातकों का मेष लग्न और दूसरे भाव में राहु, तो जीवन के अंतिम क्षण में व्यक्ति धन प्राप्त करता है और यश मान प्रतिष्ठा भी वह प्राप्त करता है। मेष लग्न है और तृतीय भाव में, तीसरे घर में राहु है, तो ऐसे व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं। तृतीय भाव, यह मिथुन राशि को राहु का उच्च भाव माना गया है, उच्च राशि मानी गई है मिथुन राशि, तो तृतीय भाव यह मिथुन राशि का भाव है, और इस भाव में यदि राहु हो तो क्या होता है, पराक्रम, जो साहस है, पुरुषार्थ है, करेज है, करेज बहुत उच्च स्तर का होता है, साहस होता है, किसी भी कार्य को करने से व्यक्ति घबराता नहीं है, साहसिक प्रवृत्ति होती है, और कभी कभी वह साहस दुस्साहस में भी, साहस में अतिवृद्धि, अति साहसिक जो कहते हैं वह होता है, और आंतरिक व्यथा को छुपा कर रखने वाला होता है,
उसके अंदर क्या चल रहा है, उसको क्या तकलीफ है, क्या दुख है, क्या कष्ट है, क्या क्लेश है, वह अपनी उन गोपनीय बातों को किसी को बताता नहीं है। इस प्रकार का तृतीय भाव में राहु होने से और मेष लग्न के राशि के जातकों के, मेष लग्न के जातकों के लिए यह जो मैं आपको फलादेश बता रहा हूं, राहु की स्थिति, यह केवल लग्न पर आधारित है। मेष लग्न, मेष लग्न यहाँ पर रा का मतलब राहु है। मेष लग्न तृतीय भाव। अब मेष लग्न हो, चतुर्थ भाव में राहु हो, तो ऐसे में क्या होगा, यह राहु की शत्रु राशि है, चंद्रमा की राशि है, और यहाँ पर चौथे भाव में राहु हो तो शत्रु राशि में अचल संपत्ति में कमी होती है। यह चल अचल संपत्ति का घर भी है, और माता के स्वास्थ्य में खराबी होती है, माता का स्नेह नहीं मिलता है, और माता का जो वात्सल्य है वह नहीं मिलता है, और माता की सेवा शुश्रूषा करने का भी समय बहुत कम मिलता है, और मातृ सुख में जो कमी होती है, व्यवधान होता है, उसके कारण इस तरह का जो जातक होता है, मेष लग्न का जातक चतुर्थ भाव में राहु, तो वह मानसिक चिंता से ग्रस्त रहता है और अपने जीवन को स्वयं असफल मानता है, व्यर्थ का मानता है। मेष लग्न पंचम भाव में राहु हो तो क्या होगा, यह पंचम भाव में यह सूर्य की राशि है, और राहु की यह राशि पंचम राशि, पंचम भाव यह जो है यह शत्रु का घर है, सूर्य का घर है, तो शत्रु का घर है। यहाँ शत्रु के घर में यदि राहु हो, मेष लग्न हो, आपका मेष लग्न हो, और जहाँ कहीं भी राहु हो उसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, मेष लग्न और पंचम भाव में राहु की स्थिति, तो यह विद्या में व्यवधान, यह विद्या का, उच्च विद्या का, उच्च शिक्षा का यह घर है। संतान में विलंब के बाद संतान सुख तो मिलेगा, लेकिन विलंब के बाद मिलेगा, कठिनाई के बाद मिलेगा, और परिश्रम के बाद उच्च शिक्षा में सफलता थोड़ा बहुत मिलेगी, और संतान पक्ष से कष्ट, परेशानियां, चिंता, तनाव यह भाव देता है यदि मेष लग्न हो, पंचम भाव में राहु। अब षष्ठम भाव आपका छठा घर है, राहु की यह मित्र राशि है, छठा घर। राहु मेष लग्न हो, छठे भाव में राहु हो तो क्या होगा, यह हिम्मत वाला होता है और गुप्त युक्तियों से काम लेने वाला। इसके बाद कई ऐसी गोपनीय युक्तियां होती हैं, तर्क होते हैं, ऐसे उसके कुछ उपाय होते हैं, उनसे वह काम लेता है। ऐसा व्यक्ति छठे भाव में राहु हो मेष लग्न के तो, और धैर्यवान होता है, बड़ा धीरज उसको होता है, कोई हबड़ तबड़ नहीं होती है, कोई आपाधापी नहीं होती है, और आपत्तियों पर विजय वह व्यक्ति प्राप्त करता है। मेष लग्न हो, सप्तम भाव में राहु हो, यह शुक्र की राशि, मित्र राशि में राहु होता है मेष लग्न के सप्तम भाव में। तो स्त्री के प्रति चिंता, यदि पुरुष है पुरुष की स्त्री के प्रति चिंता, यदि महिला है महिला के पुरुष के प्रति चिंता, अर्थात पारिवारिक जीवन के लिए, पारिवारिक जो लाइफ पार्टनर, जीवन साथी हैं, उनकी चिंता यह घर देता है। व्यवसाय में परेशानियां आती हैं, और पारिवारिक परेशानियों के कारण तनाव रहता है, और उन परेशानियों के साथ साथ ही जीवन भी निर्वाह होता है। यहाँ तक कि कभी कभी डाइवोर्स, तलाक जैसी स्थिति आ जाती है पति पत्नी के बीच में, कोर्ट कचहरी के मामले। या सप्तम भाव का राहु अलगाव करता है। मेष लग्न हो, सप्तम भाव में राहु हो, अष्टम भाव में राहु हो, मेष लग्न अष्टम भाव में राहु। यह अष्टम भाव मेष अर्थात मंगल, शत्रु का घर है राहु के लिए। यदि शत्रु घर में राहु हो अष्टम भाव में, तो यह मृत्यु तुल्य कष्ट बार बार देता है। यह मृत्यु का घर है, आयु का घर है, मृत्यु का घर है, तो यह मृत्यु तुल्य कष्ट देता है, और बार बार मृत्यु अर्थात कष्टों का आक्रमण होता है ऐसे व्यक्ति पर जिसके अष्टम भाव में राहु हो, मेष लग्न हो। और मुसीबतों की एक श्रृंखला, एक कड़ी, एक चेन से लगी रहती है। एक मुसीबत से एक मुसीबत सॉल्व हुई नहीं, दूसरी खड़ी हो जाती है। इस तरह का
अष्टम भाव में राहु मेष लग्न के होने पर होता है। अब नवम भाव यदि भाग्य भाव में, मेष लग्न के भाग्य भाव में राहु हो, यह भी शत्रु की राशि है राहु के लिए। धनु गुरु की राशि में राहु यदि होते हैं तो यहाँ पर भाग्योन्नति में कठिनाई होती है। जो भाग्योदय होता है, भाग्योन्नति होती है, उसमें कठिनाई होती है। और यहाँ पर राहु होने से व्यक्ति धार्मिक नहीं होता है, अधार्मिक होता है, अर्थात नास्तिक होता है, धर्म में कम विश्वास करता है, उसको रूढ़िवादिता मानता है। यदि नवम भाव में राहु हो मेष लग्न के जातक के तो ऐसा होता है, और बाकी उसको कई परेशानियों का शिकार होना पड़ता है, कष्टों का शिकार होना पड़ता है। यश मान प्रतिष्ठा वह व्यक्ति झेलता है, अपयश का भागी बनता है, यश मान प्रतिष्ठा को धक्का लगता है और दुख होता है, कष्ट होता है, चिंता होती है ऐसे व्यक्ति के जीवन में। राहु यदि दशम भाव में हो, मेष लग्न के दशम कर्म भाव में राहु हो, यह शनि का घर है, मित्र घर है। मित्र के घर में यदि राहु हो दशम भाव में तो पिताजी से बहुत कठिनाइयाँ होती हैं। पिता पुत्र के संबंध मधुर नहीं होते हैं, कठोर संबंध होते हैं, और संबंधों में, पिता पुत्र के संबंध में तनाव देखा जा सकता है। और राज्य से कठिनाई, अर्थात जो व्यवसाय है, रोजगार है, उसमें भी बहुत कठिनाई होती है। कठिनाई के बावजूद व्यवसाय नौकरी पर जो संकट होता है, वह संकट अंत में कुछ हद तक ठीक रहता है। जीवन के अंतिम क्षणों में व्यक्ति कुछ सफलता प्राप्त करता है अपने अध्यवसाय, रोजगार, नौकरी, पेशा के विषय में उसको आंशिक सफलता मिलती है, और जीवन उसका असफलताओं और संघर्ष के बीच में निकल जाता है। मेष लग्न और दशम भाव में यदि राहु हो तो, मेष लग्न हो एकादश भाव में, आय इनकम के भाव में, और बड़े भाई बहनों के भाव में यदि राहु हो तो क्या होगा। यह मित्र राशि में राहु यहाँ पर होता है। एकादश भाव में कुंभ की राशि है, शनि की राशि में राहु होता है, और मेष लग्न के जातकों के लिए यह कठोर परिश्रम से आय वृद्धि होती है। कठोर परिश्रम करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, और उसके बाद इनकम, पैसा देखने को मिलता है। और ऐसा व्यक्ति मितव्ययी होता है, अर्थात कम खर्चा करने वाला होता है, कम खर्चे में अपना जीवन व्यतीत करने वाला होता है। उसके पास पैसा बहुत है, लेकिन वह पैसे को बचाने में ज़्यादा विश्वास करता है। यह पैसा कभी भविष्य में काम आएगा, ऐसी उसकी मानसिकता रहती है। यदि व्यय भाव में, मेष लग्न के जातकों के व्यय भाव में 12वें घर में राहु हो तो यह 12वां घर भी राहु के लिए शत्रु का घर है या गुरु का घर है। मीन राशि के घर में यदि राहु हो तो क्या होगा, व्यय की अधिकता रहती है। यहाँ पर व्यय व्यक्ति बहुत करेगा, फिजूल खर्च करेगा, बेमतलब का खर्च करेगा, बेमतलब की चीज़ों पर खर्च करेगा, और कठिनाइयाँ बहुत होंगी जिसके कारण, अर्थात मेडिकल दवाइयों पर, इलाज पर, बीमारी पर, लॉटरी सट्टा और व्यसन भी हो सकते हैं इस घर के कारण। यदि मेष लग्न हो, मीन राशि में 12वें घर में राहु हो तो ऐसा व्यक्ति ऋण करके भी, लोन लेकर के भी ठाठ बाट में जीने में विश्वास करता है। एक हमारी पौराणिक सूक्ति है, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, अर्थात ऋण करके भी, लोन लेकर के, उधार लेकर के, कर्ज लेकर के भी घी पीना, अर्थात ऐसा एक सूक्ति आती है हमारे पुराण में, वेद में, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऐसा व्यक्ति ऋण करके घी पीने वाला होता है। मित्रों, यह मैंने आपको मेष लग्न के जातकों के विभिन्न अलग अलग भाव में राहु यदि हो तो वह व्यक्ति के क्या फलादेश होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, क्या उसकी जो प्रिडिक्शन होता है, उसका व्यवहार होता है, उसकी जीवनचर्या होती है, उसके विषय में बताया। अगली बार किसी अन्य टॉपिक पर आपसे चर्चा होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।